तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक 3 दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन है। बैठक की संकलित और संक्षिप्त जानकारी की आज प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। दोपहर 12:45 पर मंदिर परिसर में आरएसएस की मीडिया ब्रीफिंग। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर होंगे मीडिया से रूबरू। तो मीडिया से वो रूबरू होंगे, मीडिया के समक्ष इन तमाम मंत्रणा के दौर को लेकर के बातचीत वो रखेंगे, क्योंकि शताब्दी वर्ष को लेकर भी कहा गया है कि इस बैठक के दौरान चर्चा की गई और शताब्दी वर्ष के दौरान किस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होना है, कौन कौन से प्रमुख आयोजन होंगे, कौन सा स्थान है जो चुना जाएगा, इसको लेकर जानकारी हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जाए, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी जाए। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी डिंपल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिंपल, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे आज के दिन को लेकर के। देखिए बिल्कुल ऐशी, क्योंकि आज जो अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक थी आरएसएस की 3 दिन तक चली, 7, 8, 9 और आज 9 तारीख को, यानी कि आज समापन है बैठक का। और 3 दिन तक लगातार जो भी मुद्दे रहे, कितनी क्या चर्चा हुई, अभी तक आकलन लगाया जा रहा था, संभावनाएं जताई जा रही थी कि शायद इस मुद्दे पे होगी, उस मुद्दे पे होगी। लेकिन आज क्योंकि अखिल भारतीय जो प्रचार प्रमुख है सुनील आंबेकर जी, वो खुद इसकी जानकारी देंगे कि किन गहन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन बातों पर जो खास विषय रहे जिन पर चर्चा हुई, मंथन हुआ। क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद प्रेस ब्रीफिंग करेंगे सुनील आंबेकर खुद, और उसके बाद जो सारी जानकारी है, जितने भी मुद्दे रहे उनकी जानकारी मिलेगी। और उन मुद्दों में खास तौर पे, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि ज्यादातर जो सांप्रदायिकता को लेकर जो तनाव अभी बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, प्रदेश में कहें या देश भर में कहें, अलग अलग जगह जो दंगे, आंदोलन या किसी भी तरह की जो कट्टरता फैली है, उसको लेकर भी जो विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे दूर किया जा सकता है। और आने वाले जो संघ के शताब्दी वर्ष पूरे हो रहे हैं, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसमें कैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा, अलग अलग जगह शाखाओं को कैसे बढ़ाना है, संघ का ग्राउंड लेवल पे कैसे उतरना होगा, इन सभी मुद्दों को लेकर जो खास रूप से जो चर्चा है उन पर भी होगी। और कैसे जश्न को मनाया जाएगा संघ के 100 वर्ष पूरे होने के बाद, उसको लेकर भी खास मुद्दों पर चर्चा रही। अब 3 दिन जो बैठक का आज समापन है, तो आज के दिन ही जो मुख्य रूप से क्या इन 3 दिनों में क्या गहन फैसले लिए गए, प्रचार प्रमुखों से क्या जानकारी जुटाई गई और उनके जो अनुभव थे वो क्या साझा किए गए, उन सभी मुद्दों के ऊपर जो जानकारी है वो खुद सुनील आंबेकर आज खुद देंगे। अब देखना होगा कि क्या जानकारी निकल के आती है, क्योंकि इन्होंने इस चीज की पहले पुष्टि हो चुकी थी कि जो कोई प्रस्ताव है वो पारित नहीं होगा इस बैठक के अंदर। लेकिन ये जरूर है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो आने वाले जो संघ की आगामी जो रणनीतियां होंगी, योजना होंगी, उसके अंदर वो फैसलों की एक झलक जो देखने को मिलेगी संघ के। आयुषी। बिल्कुल डिंपल, और देखिए झलक तो देखने को मिलेगी, तस्वीर भी पूरी तरीके से साफ होगी और सबसे ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं शताब्दी वर्ष को लेकर भी रहेगा, क्योंकि कई आयोजन होने हैं। तो वही 45 प्रांत प्रचारक इस बैठक के दौरान मौजूद रहे, तो उनकी ओर से अपने अपने प्रांतों को लेकर भी फीडबैक दिया गया होगा कि किस तरीके का माहौल है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ कैसी है, सामाजिक तौर पर किस तरीके की स्थितियाँ हैं, किस तरीके का माहौल वहाँ पर है। बिल्कुल ऐसी, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि 45 प्रांतों से जितने भी प्रचारक जुटे हैं, चाहे फिर वो कश्मीर की बात हो, कन्याकुमारी की बात हो, मणिपुर की बात हो, गोवा की बात हो या प्रदेश खुद राजस्थान की बात हो, अलग अलग प्रांतों से प्रचारक आए अपनी अपनी स्थिति को बयां करने। और 100 वर्ष पूरे होना मायने रखता है, संघ ने 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि आज संघ समाज का हिस्सा है। कोविड काल में भी बहुत संघ ने कार्य किया था, बहुत काम किया था, बहुत ज्यादा सेवा भी करी थी जनता की भी, अगर ये बात कह सकते हैं। तो लेकर भी आगे क्या चीजें रहेंगी, आगे क्या मुद्दे रहेंगे, वास्तविक स्थिति क्या है अभी प्रदेश की, देश की, अलग अलग जगहों की, उनको देखकर उनकी जो जानकारी है उनको एक साथ जो जुटाकर उसके बारे में जो आगे की रणनीति है वो तय होगी कि आगामी कार्यवर्ष की योजना क्या होगी। साथ ही जो अभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के जो संघ शिक्षा वर्ग आयोजित हुए उनको लेकर भी समीक्षा की जाएगी कि कैसे क्या रहे, क्या आंकड़े रहे, कितने लोग जुटे, क्या शिक्षा की आगे रणनीति होगी, शैक्षिक नीति को लेकर भी अलग अलग तरह की जो चर्चाएं होंगी वो भी देखने को मिलेगी। उन तमाम मुद्दों पर जो जानकारी है आज खुद सुनील आंबेकर देंगे। आयुषी। बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी दी जाएगी। पर डिंपल, जब से ये बैठक का दौर शुरू हुआ तब से हमारी लगातार इस मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है, तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं। पर ऐसे में जो जगह को लेकर बात की जा रही थी कि शताब्दी वर्ष को लेकर के कई जगहों पर आयोजन होगा, अलग अलग प्रांतों में भी आयोजन होगा, हर एक शाखा पर भी आयोजन होगा, पर एक बड़ा आयोजन, उसको लेकर कहाँ पर यह आयोजन होगा, कुछ जानकारी लग पाई है क्या फिलहाल? देखिए आयशी, अगर
ठोस जानकारी की बात करें, क्योंकि अब तक सिर्फ आंकलन लगाया जाता है कि शायद तक इस बारे में भी चर्चा हुई है कि कश्मीर में इस बार जो संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे उसको लेकर जश्न मनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस जगह के अंदर कोई बदलाव भी किया जा सके। अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है कि कहां बड़ा जश्न मनाया जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर जश्न होगा वो बड़ा होगा और अलग अलग तरह के जिला स्तर पर कहें, प्रांत स्तर पर कहें, अलग अलग जगहों में जो घोषवादन हो, शाखाएं हो, शाखाओं का विस्तार हो, उस तरीके से जो कार्य को बढ़ाया जाएगा और एक तरह से संघ समाज के बीच उतर सके, इसको लेकर भी जो गहन मुद्दों पर जो चर्चा होगी वो होगी। और आगे जो संघ का जश्न किस तरीके से मनाया जाएगा 100 वर्ष पूरे होने पर, शताब्दी वर्ष पूरे होने पर, उस बारे में भी जो जानकारी है आज मिलेगी। आयशी डिंपल, देखिए, संगठन के 100 साल पूरा होना अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य होता है और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन भी होता है। यही वजह कि इसको लेकर तैयारियों का दौर अभी से शुरू हो गया है और बैठक में इसको लेकर किस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे इसका खाका भी तैयार हो जाएगा आने वाले दिनों में और उसकी धीरे धीरे तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।